आचार्य विष्णुदत्त तिवारी जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, हम आचार्यों के कल्याण इहलोक और परलोक का मार्ग प्रशस्त करें। सांसारिक जीवन निर्वाह के लिए अधिक समय यजमान के लिए मांगलिक कार्यों तथा याज्ञिक कार्यों में निकल जाता है, जिससे अपने लिए नियमित आराधना नहीं हो पाती। नाम जप, दर्शन, दान आदि तो करता रहता हूँ। महाराज जी, मार्गदर्शन। हाँ, इसमें अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, षटकर्म ब्राह्मणों के शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो स्वाध्याय परायण आप रहिए। जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये अपने लिए स्वाध्याय कीजिए। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो वेदो नित्यमधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, क्षुद्व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमाश्यताम। ये 5 शब्द हैं। पहला वेदो नित्यमधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय अपने लिए करें, वो अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। दूसरा है संगा सत्सु विधीयताम, अपने कल्याण के लिए भगवत प्रेमी महात्मा संतों का नित्य संग करें। अब नित्य नहीं पहुंच पाते तो मोबाइल से सत्संग कर लीजिए, बड़ी सुविधा है कि आज क्या एकांतिक में हुआ, क्या सत्संग में हुआ, आप मोबाइल से सुन सकते हैं। संगा सत्सु विधीयताम। फिर महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, महापुरुषों ने जो शब्द चयन किए, जो जीवन में अनुभव किया, हम उनके वचनों को बहुत विचार पूर्वक सुने और उसका मनन करें। और एकांते सुखमास्यताम, एकांत में बैठ करके हम परमात्मा का नाम जप करें, उनका ध्यान करें या अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति का चिंतन करें। और क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा का उपाय करें। विरक्त भिक्षान्नम औषधम, और गृहस्थ अपने कर्तव्य के अनुसार। तो अब जैसे 24 घंटे में हर समय आप जजमान के पास ही तो नहीं बने रहते, कोई भी कार्य हो 2-4 घंटे हो सकता है, 24 घंटे अपने पास है, 6 घंटे सोने के लिए रख ले, शेष कार्य करते हुए भगवान नाम जप कर रहे हैं। पर इस उपरोहित कर्म में बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि प्रलोभन धन का रख करके और जो धर्मानुष्ठान का संकल्प लिया गया उसको यदि पूरा ना किया गया, अब जजमान तो जानता नहीं ना, और आपने पाठ पूरा नहीं किया, संकल्प पूरा किया और पैसा ले लिया, संकल्प तो पूरा किया और उसका पैसा ले लिया, और उसका पाठ पूरा नहीं किया, उसमें त्रुटि की, वो आपका अपराध माना जाएगा। जजमान जाने ना जाने, जितना हम संकल्प लेंगे उसके अनुसार हम करेंगे। और अर्थ जो है वो प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान। पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम की पूर्ति और फिर मोक्ष। तो हम धर्म की प्रधानता रखकर अर्थ को सीमा में रखें। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि हमारा जजमान नहीं जानता कि कौन सा श्लोक, कितना पाठ, कहाँ कैसा, वो नहीं जानता। वो तो बोला पंडित जी कितने में हो जाएगा, मान लो पंडित जी ने कह दिया कि अमुक संख्या, संकल्प बुलवा लिया, अब पूरा भार पंडित जी पर है। अगर पंडित जी ने उतना पाठ नहीं किया, उतना जप नहीं किया जो संकल्प लिया, तो पंडित जी के पुण्य नष्ट होंगे। तो इसीलिए विश्वरूप जी को जब देवताओं ने गुरु रूप में वरण किया, तो उनका, आप देवता लोग जब हमारे पास आए हो तो मैं आपको खाली भी नहीं जाने दूंगा, मैं आपके गुरु पद पर बैठूंगा। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे रघुवंश का कुल पुरोहित, तो हमने कहा कि प्रभु ये तो बहुत, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें भगवान का अवतार होगा इस कुल में। तब बोले बस आपके लिए ही मैं ये कर्म को, तो हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को षटकर्म करने का आदेश है शास्त्र का, तो अगर ब्राह्मण नहीं उपरोहित कर्म करेगा तो फिर कौन करेगा। तो उपरोहित कर्म तब निंदनीय हो जाता है जब हम संकल्प के अनुसार पूरा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि सप्तशती का 7-9 दिन पाठ है, अब 9 दिन में वो क्या जाने सप्तशती का आपके कितना पाठ किया, और संकल्प पूरा लिया आपने, तो उससे आपके सुकृत से कटकर वहां जाएगा, तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। ऐसे मृत्युंजय जप, अब क्या जाने आप कितनी देर जप करते हो, जितना अनुष्ठान ले, जो पाठ का अनुष्ठान ले, हम कह रहे हैं उतने से काम नहीं पड़ रहा, तो आप संख्या और बोल दीजिए कि हमारा काम इतने में होगा, इतने पंडित लगते हैं, इतनी दिनचर्या, हमारा परिवार है, पर हम करेंगे पूरा फिट। जो संकल्प लेंगे वो फिट करेंगे, भले हम दक्षिणा चाहे उच्च कोटि की लें।
ऐसा नहीं कि दक्षिणा मांगना निषेध है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिस समय धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को प्रकट करने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र प्रकट करने के लिए, तो बहुत आचार्यों ने मना किया। अब एक आचार्य ने रखी संख्या ये हाँ प्रकट कर दिया धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को। तो आचार्य परम वैसे भी गुरु दक्षिणा की मांग की गई। गुरुजनों के पास जो विद्या अध्ययन करने जाते थे उनको गुरु दक्षिणा अनिवार्य थी, दे के ही आना होता। तो ऐसा नहीं कि दक्षिणा को व्यक्त करना कोई अपराध माना जाएगा, पर संकल्प की पूर्ति ना करना अपराध माना जाएगा। हमारा परिवार है, हमारा एक समाज का व्यक्तित्व भी है, और हमारा एक ही कार्य है उपरोहित कार्य, तो हम दक्षिणा योग्य अनुसार जजमान को देख के, कभी कभी ऐसे भी जजमान आते हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, तो हम उसे धर्मार्थ गान करते हैं, हम धर्मार्थ कर देते हैं। हम पानी पी के चले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ दक्षिणा की जरूरत नहीं, हम पूरा पांडित्य कर्म करेंगे, उसका फल भगवान देते हैं। अच्छा, वेद की कीमत हम कह रहे हैं 1 करोड़, तो 1 करोड़ कीमत हो गई क्या? कोई वेद मंत्रों को 1 करोड़ रुपया दे दो, कहते खरीद ले, तो कोई कीमत हो गई क्या? वो तो दक्षिणा है, वो तो भेंट है। वेद तो अमूल्य है, वेद मंत्र तो अमूल्य है। तो हमें लगता है कि अगर हम पुरोहित कर्म करें और उसे सांगो पांग करें, भले हम दक्षिणा यथोचित लें और भगवान का नाम जप और शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे पांडित्य कर्म में सही संकल्प के अनुसार कर्मकांड ना हुआ तो बुद्धि मलिन होती चली जाती है, फिर वो व्यसन में, भोगों में केवल इसको एक धनोपार्जन का रास्ता बना लेते हैं, तो फिर उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे आचार्य हूँ मैं, और मेरे सहायक आचार्य जो होते हैं, संकल्प कराने के बाद मैं तो पूजा पाठ आदि में, वेदियों की पूजा में हो जाता हूँ। पाठ तो सहायक आचार्य करते हैं, ऋत्विज। तो अगर वो अपना कार्य ना करे तो क्या आचार्य को ही इसका दंड भुगतना पड़ेगा? कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर का हिस्सा मिलता है, सुकृत या दुष्कृत। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो आप प्रधान कर्ता आचार्य हैं, आप ऐसे ऋतुजों का वर्ण करें जो आपको पता है कि विश्वासघात नहीं करेंगे। ये विश्वासघात होगा, आपके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि प्रधान आचार्य ही। अब जैसे 20 आपके अनुयायी हैं, अब कोई बात बिगड़ती है तो 20 से बात नहीं की जाएगी, आपसे बात की जाएगी। प्रधान दोषी या प्रधान सम्मान का पात्र आप बनेंगे। जैसे सेना चूक करे तो राजा हारेगा, और सेना विजयी हो तो सेना की कोई जय नहीं बोलता, राजा की जय बोलता है। ऐसे प्रधान आचार्य प्रधान सम्मान या तिरस्कार का पात्र बनता है जब उसके ऋतुजों के द्वारा, उसके अनुयायियों के द्वारा गलत हो या सही हो, दोनों का परिणाम प्रधान। तो कर्ता प्रेरक अनुमोदन, वो आपके अनुमोदन में ही तो बैठे हैं ना, आप जैसा आदेश करेंगे। अब अगर आप आदेश ठीक कर रहे हैं और आप चेक भी कर रहे हैं और इसके बाद भी वो धोखा कर रहे हैं, तो फिर उनको भोगना है, फिर देखना है। जैसे आपने कहा कि आपको इतना धनराशि देंगे, आप मृत्युंजय जप इतना करेंगे, अब वो धोखा करने धनराशि ले रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। आप अपना स्पष्ट निर्णय रख दे सामने कि आपका इतना जप है, अगर वो आप जप नहीं करते तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, तो फिर इससे बच जाएंगे। नहीं तो ये भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर हम केवल वैदिक सिद्धांतों को धनोपार्जन के लिए ही प्रयोग करेंगे तो हमारी बुद्धि में मलिनता आ जाएगी। और ऐसे जो संध्या नहीं करते, जो भगवत नाम जप नहीं करते, जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, तो वो मान ही लेते हैं इसको केवल व्यापार, वो मान ही लेते हैं व्यापार। विद्या विनयम ददाति, ले जाओ ले जाओ, अब हमारे प्रारब्ध में जो होगा भगवान को देना होगा। कि ब्राह्मण का जो परम धन है वो संतोष है, और ब्राह्मण का जो परम बल है वो क्षमा है, क्षमाशील और संतोषवान और विद्या संपन्न त्रिभुवन विजयी होता है। तपबल विप्र सदा परिहारा। आज भी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता, वैसे ही बिल्कुल अक्षरशः, अंतर नहीं। पर जब अपना ब्राह्मणत्व तेज नष्ट कर, अगर एक बूंद भी शराब कभी जीवन में जिह्वा पर पहुंच गई तो उसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, जो ब्राह्मणत्व किसी तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्म तेज संपन्न हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, और आज भी गायत्री अनुष्ठान से युक्त पुरुष अगर कह दे कि अपराधी को
तो फिर वो लागू हो ही जाएगा पक्का। ऐसा नहीं कि कलिकाल लागू नहीं होगा, पर होना तो चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे जहां ब्रह्म, तो फिर क्यों? क्योंकि अपराध बना। तो सौभरी जी मछली की क्रीड़ा देखा तो मन में संकल्प बना कि कोई सुख तो है मछली की क्रीड़ा देख के। अब सोचा ब्याह करें, तो ब्याह कौन करेगा बाबा जी से, जिसकी हड्डी हड्डी में सेवार जमा। यमुना जी के मानधाता राजा के पास गए, कांप गए देखते। उनका हमारा इच्छा हुई कि मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार करूं, आप अपनी पुत्री को प्रदान कीजिए। हम ना कह नहीं सकते, और हाँ कहने का मतलब खुदे दिखाई दे रहे हैं। एक लंगोटी उसमें भी सेवार लगी हुई, क्योंकि यमुना जल में स्तंभित करके भजन करते थे और शरीर से मछली किसी दुर्गंध आ रही थी जल में रहने से, तो कौन स्वीकार करे। तो उन्होंने बड़ी प्रवीणता से कि महाराज आप महल चले जाओ और जो राजकुमारी आपको स्वीकार करे आप वरण कर लो। वो समझ गए सौभरी जी ने, तप के द्वारा ईसा रूप 50 कुमारी थी, 50 तैयार हुई, 50 से ब्याह। तो एक तप बल, वो पूर्व का महान तपस्वी है, तब वो भगवान के द्वारा ऐसा, और वो पूरे जगत मंगल के लिए रहता था। प्रायः देखा गया जो अर्थ अव्यवस्था पर धर्म की बड़ी प्रवीणता। 4 बजे सुबह से सब उठ करके अपने संध्या बंदन सब ऐसे उठ करके सब अपनी दिनचर्या को करो। तो एक दिनचर्या प्रधान, सुबह से शाम तक भागवत की कथा, रामायण की चर्चा, ये शाम के लालटेन जला, गांव में बिजली तो होती नहीं थी, सब ऐसे तप परायण तप। और कोई भी ऐसा नहीं जो एकादशी न रहे, पूरे गांव के। प्याज लहसुन नहीं कोई खाने, और ये गंदी बातें तो थी ही नहीं, मदिरा और ये सब। पर ये जरूर है अपने धर्म का पालन करने वाले को भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। भगवान ने जिस जैसी व्यवस्था बना दी है उसके अनुसार चलने से परम शांति मिलती है। आजकल पवित्रता की रक्षा में बड़ी हानि हो रही, खान पान की पवित्रता, उठने बैठने की। अब प्रायः लोग 8-10 बजे तक सो के उठते, संध्या कब करेंगे? 4 से 6 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवत चिंतन का है, लोग 12-1 बजे तक जगते हैं और 8-9 बजे तक सोते हैं। कोई तो बताए 10-10 बजे तक सोते हैं, 10-10 बजे दिन तक। अब क्या दिनचर्या, 10 बजे दिन तक तो भारी। 12 बजे जगे थे और 7 हैं तो 7 घंटा तो ड्यूटी हो गई, और 9:30 बजे तक अभी और है। मतलब वो जब जगेंगे तो हमारे 10-11 घंटा हो गए। तो ये दिनचर्या जो भागवतिक दिनचर्या है, देखो जैसे रात्रि में सब सोने में आनंद लेते ना, ऐसे भजनानंदी भजन का आनंद, सब शांत समय आनंद से जो भगवान का एक तार चिंतन होता है ना। अब जिनको भजन से प्रेम नहीं, अब 10 बजे जगेंगे तो क्या दिनचर्या करेंगे? तो आप लोग अपनी दिनचर्या में रहिए, और अपने संग के जितने उनको गायत्री जप और संध्या जरूर करवाइए। बिना संध्या के बुद्धि पवित्र नहीं होती, बिना गायत्री जप के शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता है। और हमारा जीवन जितना पवित्र और शास्त्र संयम युक्त होगा ना, उतने जगत कल्याण हम कर सकेंगे, उतने हम जगत को सुख पहुंचा सकेंगे। देखो इतना बल था आचार्यों में कि जिस समय जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराई तो बड़े बड़े सर्प आ गए, लेकिन तक्षक ले आया। तो जन्मेजय ने कहा जिसके लिए हमने करवाया वो सर्प तो आया ही नहीं। बोले वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में वो लिपटा हुआ है, देवराज इंद्र के पावे में सिंहासन के, वो नहीं आएगा। तो बोले क्या ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आ जाए? बोले आदेश करो आप। बोले हाँ ले, संकल्प ले। ऐसे पूरे देवराज इंद्र सहित सिंहासन नाचने लगा था, कूद के देवराज भगे। तो ये तो कहो आस्तिक ऋषि आ गए और उन्होंने वहीं रोक दिया और वही आहुति मांग ली। नहीं, देवराज इंद्र और सिंहासन सहित तक्षक स्वाहा। ऐसी मतलब मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य। मरुत जी की यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी का चयन हुआ था। तो जब देखा कि मरुत जी 100 यज्ञ कराने का संकल्प ले रहे हैं तो देवराज इंद्र घबरा गए, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र के। हाँ, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना आचार्य वरण किया कि हम यज्ञ कराना चाहते आप। तो वशिष्ठ जी ने कहा मान लो कि यद्यपि यजमान तो मरुत है, पर आप देवराज हैं, आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब मरुत जी की यज्ञ, तब देवर्षि नारद जी ने बताया कि संवर्त ऋषि एक है जो बृहस्पति जी के भ्राता लगते हैं और अद्भुत के रूप में काशी में रहते हैं। अगर वो आपका यज्ञ स्वीकार कर ले तो यज्ञ,
तो संवर्त ऋषि की पहचान कैसे होगी? तो उनका थोड़ा मुर्दे को देखकर पवित्रता के लिए हटते हैं वो। तो आप काशी की गली में, उस बहुत सांकरी गली थी, अब तो बड़ा विस्तृत हो गया, जहाँ से विश्वनाथ जी के दर्शन, तो वहीं एक 100 रख दिया। तो एक अवधूत पागल से ऐसे वो जो ही आए सो समझ गए संवर्त ऋषि। देवर्षि नारद जी ने पहचान बताई थी। मरुत जी उनके पीछे भागे तो पेशाब फेंक दिए, थूक दिए और ईंट मारे, पर वो नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मरुत वो पीछे ही चले। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उनका महाराज आप हमारे गुरु बने, पुरोहित पद पर विराजमान हो और मैं यज्ञ कराना चाहता। तो बोले किसने परिचय दिया? उनका देवर्षि नारद जी ने। उनका जिस समय मैं यज्ञ कराने बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र खिलाफ हो जाएगा और तुमको हर तरह से प्रलोभन देगा। अगर मुझे हटा दिया तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे, और अगर नहीं हटाया तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल दे। तो जिस समय हम जो बताना चाहते, जिस समय वो बैठे मंत्र का प्रभाव, तो अग्नि ही तो आहुतियां पहुंचाते हैं। तो अग्नि देवता है, बोले यज्ञ मत करो, मैं आहुतियां नहीं पहुंचाऊंगा, देवराज इंद्र ने मना किया है। तो उनका अगर आहुतियां नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। मतलब मंत्रवेत्रा में इतनी सामर्थ्य के सबको भस्म करने वाले अग्नि को भी भस्म करने की धमकी दी। महाभारत में पढ़ के देखो। हाँ, तो दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण भूषुरा। इसलिए ये बात समझ ली है, ये कोई खिलवाड़ नहीं, मंत्रों का बल बहुत बल होता है। अब उसका जागरण न करे तो फिर हानि हो सकती है। नहीं, आप अपने धर्म से चलिए और भगवान नाम जप कीजिए, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।